हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन 1,07,488 पे है। मार्केट ने जब यहाँ पे पुश ली, आपको डिस्कॉर्ड में एग्जैक्टली शेयर किया हुआ था, यही लेवल था हमारा कि जी हमारे पास ये लॉन्ग एंट्री जोन है। इन केस इसको ब्रेक करें तो हमारे पास ये लॉन्ग एंट्री जोन है। मार्केट एग्जैक्टली यहीं से ऊपर की तरफ गई है। क्या मार्केट यहीं से बिल्कुल ऊपर ऑल टाइम हाई कर जाएगी? देयर इज़ अ स्टिल लिटिल डाउट के जहाँ पे मार्केट ट्रैप करके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। तो आपको पता है, मिड टर्म शॉर्ट टर्म मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। जैसे आपको पता है कि जो दोस्त चैनल को सपोर्ट करेंगे, हम वीआईपी डिस्काउंट और हमारा जो इंडिकेटर है उनको फ्री देंगे। तो क्विकली स्टार्ट करूंगा। पैटर्न वीडियो का यही है कि थोड़ी सी न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डाटा देखेंगे, और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। stoichsteps.com ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये लिंक लगे हुए हैं डिस्कॉर्ड वगैरह का, और दूसरे जो हमारे पार्टनर टूल्स हैं, पार्टनर एक्सचेंज हैं, ठीक है। और वीडियोस वगैरह भी यहाँ पे होती हैं। हिडन ग्रीड पे अगर आप आएँ तो इस वक्त 63 ग्रीड है, बट आई थिंक मार्केट एक सडन अगर कोलैप्स करे तो हम थोड़ा न्यूट्रल होंगे, और शायद उसके बाद कोई बड़ी पुश ऊपर की तरफ ले सकें। लेकिन एनीवे ये करते हुए मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप बिल्कुल ऊपर की तरफ ही निकल जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे देखिए 4 आवर RSI में भी तकरीबन मार्केट ऊपर ही है इस वक्त, विच मीन्स कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई कर भी लेती है तो वो फ़ौरन ओवरबॉट में आ जाएगी। विच मीन्स कि बहुत बड़ी पुश ऊपर की तरफ नहीं हो सकती इनकमिंग आवर्स में, इनकमिंग डेज में तो हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप देखें, बिटकॉइन का आउटफ्लो हुआ है 342 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है 1 जुलाई, यानी कल कल रात को। आज रात जो गुजरी है उसकी बात कर लें, 342 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन स्लाइड सा टेम्परेरीली थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहिए बिटकॉइन को। थीरियम की तरफ जाएँ तो 40 मिलियन के इनफ्लो हुआ है। तो थीरियम के पिछले 3 दिन देखें तो कंटिन्यूअसली इनफ्लो हुआ है। इसका मतलब है कि आल्ट कोइन्स और थीरियम का सीज़न आना चाहिए। ये साइंस है ना जो हम अर्ली ले लेते हैं, ज़हन में रख लेते हैं। उसके अलावा आज ये 4:15 बजे और कल ये डाटा है तकरीबन 4:30 बजे जो आना है, यही इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट मार्केट्स को मूव करेगा। न्यूज़ पे क्विकली अगर मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊं कि मार्केट कहीं भी खड़ी होगी अगर ये अप्रूवल आ जाती है। अभी सोलाना की मेरा ख्याल आ जानी है, फ़र्ज़ करो सोलाना ETF की अप्रूवल आ जाती है, मार्केट कितनी भी बेरिश हो, मार्केट डेफिनेटली एक अच्छा पंप ऊपर की तरफ ले सकती है। लेकिन हु नोस के आएगी, डिले हो जाएगी, क्या होगा। तो इसलिए आज रात को इस चीज़ पे भी नज़र रखना ज़रूरी है। मार्केट एकदम एक्सप्लोड कर जाए, सोलाना भी ऊपर जाने लग जाए, XR पे भी, LTC भी, ये वो। तो इसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि इनको ETF की अप्रूवल आ गई। 95% चांस हैं अप्रूवल आने के इस वक्त, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो क्विकली चलते हैं ट्रेडिंग डिफरेंट की तरफ। ट्रेडिंग डिफरेंट में अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो हमारे पास ऊपर की तरफ जो लिक्विडिटी पड़ी है ना, 1,09,250 और 300 पे पड़ी है। आपने इस जोन को जेन में रखना है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रही है तो उसके पास जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये उसके पास नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन है 1,09,200 का। उसके बाद ऊपर चले जाए तो बहुत लिक्विडिटी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ऊपर चले जाएँ तो नियरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रीवियस हाई के बाद ऊपर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहीं से मार्केट दोबारा रिटर्न भी कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर मार्केट यहाँ पे 1,09,000 नहीं, ये डेली है, मैं थोड़ा ना इसको शॉर्ट टर्म में लेके आता हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मार्केट यहाँ से करते हुए इस जगह पे आ जाती है 1,09,000 पे, तो आपको पता है ये ऊपर की तरफ आपका एरो लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, ये CVD नीचे की तरफ ही आ रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। बड़ी हद यहाँ पे आ जाएगा तो ये नीचे की तरफ बनेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ बनेगी, वहाँ से नीचे। तो ये एक्चुअली क्या होगा, मार्केट एक बेरिश डिवर्जन बनाएगी ऊपर से। अगर आप ये देखें ना, जो ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो बिल्कुल ऊपर हाइट पे गया हुआ है। इसका मतलब भी होता है कि मार्केट रिटर्न नीचे की तरफ ले सकती है। तो बेशक के ओवरऑल बुलिश हो, ओवरऑल टारगेट हमारा 1,20,000 के जोन में तकरीबन चलेगा। लेकिन क्या वक्ती तौर पे मार्केट क्या रिएक्शन करेगी? 3 डेज़ का अगर आप लिक्विडिटी देखें ना, तो आपको मेन लिक्विडिटी सारी यहाँ 1,09,200 वहीं उसी जोन में नज़र आती है जो जिस पे हम बात कर रहे थे। और अगर हम मेजर यानी पूरे महीने की भी देख लें तो 1,11,000 तक तकरीबन लिक्विडिटी आपको नजर आता है, तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो
उसके बाद डेफिनेटली सारी लिक्विडिटी ऊपर ही है। लेकिन जब आप ये लिक्विडिटी ऊपर की तरफ, जब आप मार्केट ऊपर की तरफ जाए, मार्केट की कोशिश होती है आप थोड़े लोग लॉन्ग में हो ताकि हम लिक्विडिटी भी उठा लें और लोगों को प्रॉफिट भी ना देना पड़े। ठीक है, इस वक्त शॉर्ट्स तकरीबन हैं लेकिन ख़त्म हो रही है, मार्केट मजीद ऊपर जाएगी तो लॉन्ग्स में एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा लॉन्ग्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक मार्केट यहाँ पे डेल्टा लॉन्ग्स लगवाना चाहती है जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज करी जा रही है। ये एक ना जोन में ऊपर नीचे की तरफ हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर बुक की तरफ आऊँ तो मुझे 1,09,000 पे तकरीबन ऑर्डर नज़र आ रहा है। 1,01,18 बिटकॉइन का, जो कि कह लो एक बड़ा ऑर्डर है। उसके बाद फिर 1,10,000 पे ऑर्डर है। नीचे की तरफ भी अगर हम देखें तो हमें 66 पे मेजर जोन नज़र आ रहा है। 1,04,000 पे हमें तकरीबन ना मेजर जोन नज़र आ रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ अगर आए तो यहाँ तक बड़े आसानी से आ सकती है। और आई थिंक हमारा सेकंड जो लॉन्ग का प्लान था वो भी वहीं पे था। ठीक है, खैर मैं क्विकली अगर मंथली से स्टार्ट ले लूँ ये करते हुए ताकि हम सब टर्म पे नज़र मार लें। मंथली की क्लोजिंग बड़ी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है कि मार्केट अगर नीचे आके, मैंने आपको क्या कहा था, जब मंथली खोलेंगे, मंथली ओपन करेंगे तो मार्केट को एक्चुअली इस मंथली लेवल को एक बार टेस्ट करना चाहिए अगर उसको बड़ी कुछ ऊपर लेनी है तो लॉजिकली तो होना चाहिए। अभी तक तो नहीं हुआ है। आई थिंक मैं अब दिल में मुझे ये लगता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से टेस्ट करेगी, उसके बाद ऊपर की तरफ एक्सप्लोर करेगी। ये कह लेना रोड मैप मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीकली अगर आप देखें, वीकली लेवल्स में डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव जोन में है। लेकिन अगर मेनली आ जाए, ये हम मिड को क्रॉसिंग का वेट कर रहे हैं, अभी तक हम क्रॉसिंग कर नहीं सके हैं, तो इसकी क्रॉसिंग बहुत बुलिश होगी। जैसे ही हम इसके ऊपर, स्पेशली अगर इस वीकेंड में हम इसके ऊपर क्लोजिंग कर लेते हैं तो मार्केट एक्सप्लोड कर जाएगी, एक बड़ा बुलिश साइन होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ए बी हमने कर लिया और सी का ही हम वेट कर। डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करके उसको ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, और सी का मिनिमम टारगेट जो होता है वो प्रीवियस हाई जो होता है, यानी ऑल टाइम हाई जो होगा ना इस वक्त, उससे ऊपर जाके ख़त्म होना, बेसिकली ये होगा। डेली पे आ जाते हैं क्विकली। तो डेली में दिस इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। अब इस पे भी आप गौर कर सकते हैं कि मार्केट ने एक कर लिया फिर दो कर लिया। ठीक है, कल भी इस पे बात हुई थी, अब उसे तीन करना है ना, तो एकदम एक्सप्लोड करके भी ऑल टाइम हाई भी कर सकती है, और ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे से तीन करके लेट्स से मार्केट इसको एक दो तीन चार पाँच ऐसे भी तो कर सकती है। ठीक है ना, तो लेकिन मेनली इस वक्त पैटर्न यही चलेगा, एक दो तीन चार पाँच पैटर्न इस वक्त यही चलेगा। नाउ समटाइम क्या होता है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीन यहाँ बिल्कुल ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे किया, उसके बाद चार किया, और उसके बाद यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दी पाँच की। ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम आपको दोबारा लगाना पड़ता है, लेकिन इस वक्त जो रोड मैप चल रहा है एलिट वे में वो हमारा यही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो आपके पास इस वक्त, अगर आप गौर कर लें ऊपर की तरफ, मेजर रेजिस्टेंस यही जोन है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके डेली की आज की कैंडल लेट से क्लोज कर लेती है तो वेरी मच कि हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, तो मेन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस वक्त इसका मतलब मेजर यही जोन है जो अभी तक हमने क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो सिमिलरली ये ट्रेंड लाइन है। 4 आवर में क्विकली बता देता हूँ। यार कोशिश करके ना आज हमें थोड़ी सी डोमिनेंस पे भी बात करनी चाहिए, ऑल्ट कॉइन वगैरह पे भी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। और वैसे भी अगर हमारे 100 लाइक होंगे तो हम 10 बंदों को फ्री वीआईपी एक्सेस, 10 बंदों को हम डिस्कॉर्ड एक्सेस वगैरह देना चाहते हैं, तो वो भी हम देंगे ताकि हमारी टीम भी बढ़ती रहे। खैर, अच्छा मैं डिस्कॉर्ड की तरफ ही आ जाता हूँ। डिस्कॉर्ड का कल जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो हमारा ये लॉन्ग एंट्री का टारगेट था। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ये लॉन्ग एंट्री का, और मैंने ये येलो कलर का ऐसे गोल दायरा बनाया था जो कि इसके नीचे से यहाँ तक का है। तो मेजरली तकरीबन यही जोन बन रहा था कि मार्केट यहाँ पे आके इस जगह पे आके ऊपर की तरफ निकले। उसके बाद अगर इस लाइन को अगर ब्रेक कर देती ना, इन एनी केस, जो कि वो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मैंने आपको बताया, तो फिर हम वॉल्यूम एरिया लो की तरफ आते और यहाँ से एंट्री लेते। मार्केट ने एक्चुअली एग्जैक्टली उसी टारगेट को ही अचीव किया, नीचे की तरफ आए हैं आप देखें बिल्कुल यहाँ पे, और हम ऊपर की तरफ निकले ना। यहाँ मार्केट ने कंप्लीट कर लिया, ऊपर की तरफ जाए। अम, आपको अगर बाकी चीज़ें याद हों, हमने जो पीछे वो कर लेते हैं, ये यहाँ पे हमने आपको पता है 0.786 लिक्विडिटी, और ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। इसका मतलब मार्केट ने अभी वो चीज़ें यहाँ पे ब्रेक की नहीं है। मैं बल्कि इस चार्ट पे आ जाता हूँ, मेरा ख्याल यहाँ पे है।
ठीक है ना। एक तो ये लिक्विडिटी लेवल है, एक समझ लो ये ट्रेंड लेवल है या पैरेलल चैनल है, इसको आप कह सकते हो। दूसरा, यहाँ पे मेरा 0.786 बनता है, यहाँ पे मुझे फिबोनाची लगा के दोबारा देखने दें। 0.786 ये रहा, ठीक है ना। ये देखिए 0.786 बन रहा है, ठीक है, ये वाला। स्टिल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, लेट्स से हम यहाँ से ऊपर क्लोजिंग कर लेते हैं इस वक्त, फिर टाइम निकाल के हम जब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे अभी भी शॉर्ट लग सकती है। बड़ा रिडिकुलस है क्योंकि मार्केट एक्चुअली सच में बुलिश है और मार्केट को बहुत ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और ज़्यादातर लोग इस वक्त ऑल टाइम हाई का ही वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके मार्केट दोबारा जब अंदर आएगी, लोगों को ट्रैप कर चुकी होगी, और फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। और हमारा जो सेकंड टारगेट है, जो अभी मैं दूसरे स्क्रीन में दिखा रहा था, वो भी दोबारा दिखाता हूँ, तकरीबन इसके नीचे इस जगह पे बनता है। मार्केट फिर यहाँ पे आएगी और उसके बाद एक्चुअल पुश ऊपर की तरफ लेगी, ठीक है ना। जाहिर है मार्केट ने मेरे कहने पे नहीं चलना है। हम अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना प्लान शेयर करते हैं। तो विच मीन्स कि मार्केट के पास इस वक्त दो प्लान है दोस्तों। एक तो यहाँ पे आए, ऊपर टाइम गुजारे और ऊपर ही निकल जाए, ठीक है। मुझे आई डोंट नो, ये बहुत पॉसिबल भी है, बुलिश भी है, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट में एंट्री का रिस्क ज़रूर लूँगा, क्योंकि करना पड़ता है ना ट्रेडिंग में। अगर आपने पैसे बनाने हैं तो आप रिस्क लेते हो, हालांकि आपको पता है मार्केट इस वक्त ऊपर की तरफ जा सकती है, बुलिश है। तो शॉर्ट का इसलिए ये नहीं कि अन्य वहाँ शॉर्ट मार्केट जा रही है तो फिर तो नहीं डेफिनेटली शॉर्ट लेनी है हमने, हमने लॉन्ग से निकलना भी नहीं है जो हमने यहाँ से लेनी है, ठीक है। जो यहाँ से लॉन्ग लिए हमने उससे निकलना नहीं, लेकिन यहाँ पे आके हमने नोटिस करना है मार्केट क्या कर रही है। टेक प्रॉफिट टाइम आ गया कि नहीं आ गया। टेक प्रॉफिट टाइम तभी होता है ना, आपको रेजिस्ट मिल रही है और आप दोबारा नीचे क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है। या तो आप यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाके वापस आ जाती है, यहाँ से आप शॉर्ट एंट्री करते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हो, जब प्रीवियस आई है इसके ऊपर सादा लफ्ज़ों में स्टॉप लॉस रखते हो, तो आपका टारगेट यहाँ तक तकरीबन आता है इस जगह पे, और उसके बाद आप नेक्स्ट करते हो। अगर मार्केट कंटिन्यू कर रही है तो फिर आप अगर ऑलरेडी लॉन्ग में है तो यहाँ पे रीटेस्ट पे या इस चैनल के रीटेस्ट पे आप क्या करोगे। अगर क्लोजिंग अबाव है और रीटेस्ट कर रही है सिर्फ, आप उस लॉन्ग को मज़ीद हैवी कर सकते हो, या अगर आपने आपने टेक प्रॉफिट कर लिया तो आप उसमें से दोबारा एंट्री लॉन्ग की लेके इस जगह से फिर निकल सकते हो। तो पॉइंट ये होगा, 109, 1,09,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लें। 1,09,000 से हमें रिजेक्शन मिल रही है, या हम इसको क्रॉस करें, क्रॉस करने की सूरत में हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज यही हमारा टेम्परेरी शॉर्ट पॉइंट होगा, छोटा सा, बड़ी रिस्की शॉर्ट होगी। ये जेन में आपने रख लेना, यू कैन लूज़ द मनी, क्योंकि मार्केट चक्कर दे सकती है। ये शॉर्ट रिस्की होगी, एकदम नीचे की तरफ आएंगे और फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो सिंपली यही दो प्लान है हमारे पास, ठीक है, बहुत इजीली। यहाँ पे अब हमने आके वेट करना है कि मार्केट इसको क्रॉस करके क्लोजिंग करी है या नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ लगे। अच्छा, एक अगर मैं ये डोमिनेंस बीटीसी की दिखाऊं, बड़ा ये देखें ना, यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस मिलती रही, मार्केट फिर ऊपर की गई तो नीचे आके उसने सपोर्ट ली, फिर जब ऊपर जाके नीचे चेक किया तो मार्केट एक्चुअली नीचे आ गई थी। पर हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दोबारा नहीं मिली। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है ना, तो एक बड़ा अच्छा साइन होगा आल्ट कोइंस वगैरह को ऊपर की तरफ जाने का। तो मैं एक्चुअली ये एक अच्छा साइन है। बेसिकली मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये 200 SM है, इसको जब नीचे की तरफ आएंगे ना, तो फिर हम एक्चुअल पॉजिटिविटी में इंटर होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर आप कह सकते हैं हाँ जी लॉन्ग में एंट्री का पॉइंट आ गया, लेकिन इस वक्त अभी तक डोमिनेंस जो है वो कोई इतनी बहुत अच्छी जगह पे नहीं है। एथीरियम और अगर ऑल्ट कोइंस को भी देख लें, वो भी अभी नीचे ही हैं, लेकिन बड़ी अच्छी जगह से होल्ड किया है। अगर मार्केट इसको सिर्फ क्रॉस कर ले और इसको सिर्फ नीचे की तरफ ले आए डोमिनेंस को, तो ऑल्ट कोइन सीजन इज़ ऑन। आप हर एंट्री पे, वो क्या उसे कहते हैं ना, हर करेक्शन पे ऑल्ट कोइंस में, अच्छे ऑल्ट कोइंस में एंट्री ले सकते हो, बारी 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 कभी 4 ऑल्ट कोइन ये वाले ऊपर जाएंगे, कभी 4 ऑल्ट कोइन वो, तो फिर हम भी ऑल्ट कोइन का ज़्यादा टीए करने की कोशिश। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड किया होगा। वैसे भी डिस्कॉर्ड में आपको ऑल्ट कोइन वगैरह का भी मेरा ख्याल हमने अपडेट किया हुआ है, एलिट वेब में भी ना। ये बीटीसी का है, ये थीरियम का है, ये एक्सआरपी का सोलाना की एंट्री, उसके अलावा आडा का, उसके अलावा बीएनबी का, ठीक है ना, ये एंट्री पॉइंट आपको दिया हुआ है, और उसके बाद एलटीसी का, बाकी गोल्ड वगैरह। तो आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें। बाकी वीडियोस
जैसे जैसे आप सपोर्ट करेंगे मज़ीद बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।